यह देश के किसान हैं अथवा कोई अराजक तत्व, यह देश के भगवान के दूसरे रूप कृषक हैं अथवा गुंडा, कहना बड़ा मुश्किल है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं। और यह जनतांत्रिक सरकार है अथवा निरंकुशता की पराकाष्ठा पर काम करने वाले लोग। बात क्यों नहीं बन रही है? किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पटरियों पर बैठे रहे, ट्रेन को रोक दिया, बसों को रोक दिया। यह गुंडे का आचरण है, यह किसान नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सरकार की हठधर्मिता ऐसी कि हम बात सुनेंगे नहीं और कभी दिल्ली बुलाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। दिल्ली बुलाने पर वार्ता होगी, वार्ता में 5 दौर की वार्ता हो चुकी, वार्ता लगातार असफल रही है। किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं निरंकारी मैदान में, और कई जगह सीमा पर रोक दिया गया है, बाड़ लगाई जा रही है, किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। किसानों ने कहा है कि हम 8 दिसंबर को चक्का जाम करेंगे, भारत बंद का आह्वान किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसान है या गुंडा, मैं योगेंद्र यादव से लेकर के और जितने लोग नेतृत्व कर रहे हैं सभी को गुंडे के रूप में देख रहा हूं इस मामले को लेकर के। आप गांधीवादी विचारधारा की बात करते हो और आप चक्का जाम करोगे, चक्का जाम में रुकेगा कौन? किसी की फ्लाइट छूटेगी, किसी की ट्रेन छूटेगी, वैसे भी ट्रेनें बंद हैं, अधिकांश ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, बसों में ठूस ठूस करके यात्रा कराई जा रही है, वहाँ कोरोना नहीं चलेगा। अभी बस के चालक परिचालक ने हमसे बताया, उत्तर प्रदेश परिवहन के, कि साहब अगर हम बस में ठूस के नहीं ले जाएंगे तो हमारा वेतन काट दिया जाएगा। कहा जाएगा हमको अर्निंग नहीं हुई इसलिए हम वेतन काटेंगे। अब दूसरी तरफ ध्यान रखना है कि संक्रमण भी न फैले। दोनों काम कैसे? कहा गया था, मानस में है, एक संग नहीं हो भुआलू, हंसब ठठाए फुलाइब गालू। ऐसे कहा था राजा दशरथ से कि दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। आप चाहते हैं कि राम राजा भी बने रहें और यह भरत को भी सम्मान मिले, ऐसे दोनों चीज़ें ऐसे कहा। तो हंसब ठठाए मतलब अट्ठाहास करके हम हंसेंगे, हा हा करके, और फुलाइब गालू, गाल भी फुलाएं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। आप चाहे गाल फुलाएं या अट्ठाहास करके हंसे, तो एक साथ तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। किसानों ने चक्का जाम किया है 8, यानी अब से कुछ घंटे बाद ही चक्का जाम रहेगा 8 दिसंबर को, और यह लगभग 3 बजे तक रहेगा। केवल बर वधू को छोड़ दिया जाएगा, उनकी गाड़ियां छोड़ दी जाएंगी, बारात को भी नहीं जाने देंगे, बर वधू को छोड़ देंगे और एम्बुलेंस छोड़ देंगे, से सारी गाड़ियों को बंद कर देंगे। किसने अधिकार दिया आपको ऐसा करने का? चलिए संविधान पढ़िए योगेंद्र जी, और जो लोग भी हैं उनको मैं उनका नाम लेकर के कह रहा हूँ, संविधान पढ़िए। संविधान से न आप ऊपर है और न देश के प्रधानमंत्री ऊपर है और न देश के राष्ट्रपति ऊपर है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऊपर है। संविधान पढ़िए। संविधान के आर्टिकल 21 में देश के हर व्यक्ति को संपूर्ण गरिमा सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उस जीने के अधिकार में उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। उसे यात्रा का भी अधिकार है। दूसरी तरफ आप कहोगे हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19(1) क। लेकिन ध्यान रखिए, आप इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आड़ में किसी को पंगु नहीं बना सकते। अब आप कहेंगे भैया आदमी बड़बड़ बोलता रहता है। भैया ममता बनर्जी से भी हिसाब लिया है। जब पश्चिम बंगाल में चक्का जाम हुआ था, माना कि कितनी सफलता मिली, किसको मिल रही है? चिल्लाते रहिए ना, किसान चिल्ला रहे हैं, कुछ हो रहा है। मैं भी चिल्लाता था, लिखा पढ़ी करता था, आज भी कर रहा हूँ, चिल्लाता हूँ। कितना असर होता है मैं नहीं जानता, लेकिन हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकता। दोस्तों, यह सारे लोगों को पंगु बना देंगे। अभी पूर्व में भी तमाम लोगों की फ्लाइट छूटी, तमाम लोगों की ट्रेन छूट गई, क्योंकि इनके जाम की वजह से, इनके हंगामा की वजह से। ऐसा सरकार तो चाहती है कि ऐसा ही हो। और फिर बताते चलें, यह संविधान का जो मूल आत्मा है, एक तरह से जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के, उस पर कुठाराघात हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। ऐसा करने का अधिकार देश में किसी भी व्यक्ति को नहीं है। 5 दौर की वार्ता हुई, वार्ता असफल रही। 9 तारीख को फिर वार्ता होनी है। किसान लगातार खाना पीना लेकर के वहाँ डटे हुए हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, गीत गा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चलने नहीं देंगे। दोस्तों, यह जो
सरकार का कहना है कि जो हमने विधेयक लाया है वह विधेयक पूरी तौर पर किसानों के हित में है, हम उसे वापस नहीं कर सकते। और किसान संगठनों का कहना है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 किसान के हित में नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि जो दूसरा विधेयक है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, यह भी किसानों के हित में नहीं है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम किसान को खुला मार्केट दे रहे हैं, अपनी उपज बेचें, उनको पूरा अधिकार होगा, कोई उनको रोक किसी तरह की नहीं होगी। तीसरी बात कहा जा रहा है जो विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसे भी सरकार पूरी तौर पर किसान के हित में बता रही है। और जो किसान संगठन के लोग हैं वह कह रहे हैं कि यह किसान हित में नहीं है। दोस्तों, किसानों के सवाल पर मैं खड़ा हूँ, बातचीत होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक तीसरे पक्ष को जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो इस किसान हित के बारे में जिनकी अच्छी जानकारी हो, देश के चर्चित किसान हो, जिन्होंने कुछ देश को दिया हो, ऐसे लोगों की एक टीम बना देना चाहिए। और वह टीम दोनों तरफ से वार्ता करके टीम जो मसौदा रखे सरकार को भी उससे मान लेना चाहिए। 5 प्रतिनिधि किसान संगठनों के हों, 5 प्रतिनिधि इनके हों, और भी कुछ ऐसे लोग हों जो पूरी तौर पर बातचीत करें। उसमें न्यायिक सेवा के अधिकारियों को भी रखा जा सकता है, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रखे जा सकते हैं। ऐसे लोग पहल करें और सरकार भी उस बात को मान जाए। किसान संगठनों को भी अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए। किसान संगठन यह कह रहे हैं कि यह विधेयक वापस हो। सरकार यह कह रही है, जो इनके कृषि मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री, वह कह रहे हैं कि हम संशोधन कर सकते हैं लेकिन इसको वापस नहीं ले सकते। चक्का जाम बंद पूरी तौर पर अवैधानिक कृत्य है, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोग निश्चित रूप से, उन्हें कौन पीसा जाएगा जी? किसकी दुर्गत होगी? किसकी ट्रेन छूटेगी? कौन कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा? और किसके मौलिक अधिकार का हनन होगा? आम जनता का। आपकी औकात नहीं है कि उनके मिनिस्टर को रोक दें, आपकी औकात नहीं है कि उनकी गतिविधियों को रोक दें। आप जनता को रोकेंगे? किसने अधिकार दिया आपको? तो इस भारत बंद का पूरी तौर पर मैं विरोध करता हूं। किसान यह कहेंगे कि हमारी बात ऐसे सुनी नहीं जाएगी, तो क्या चक्का जाम करके सुना लेंगे? अभी भी गांधीवादी प्रवृत्ति, गांधीवादी तरीके, गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी का सविनय अवज्ञा, गांधी जी का और लोहिया की सिविल नाफरमानी, यह सब ऐसे मूल तत्व हैं विरोध के जो कारगर साबित हो रहे हैं। और यह सब करते रहिए। सरकार तो चाहेगी कुछ लोगों पर अपराध दर्ज होगा, कुछ लोग बंद कर दिए जाएंगे, कुछ लोग पीटे जाएंगे और आंदोलन की धार आपकी कुंद हो जाएगी। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज भारत बंद के आह्वान को मैं विधि विरुद्ध बता रहा हूं। यह देश के हित में नहीं है और इसे वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, मैं कोर्ट से भी कहना चाहूँगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, आप तत्काल इसका संज्ञान धारण करके ऐसा करिए और इन्हें रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद।